हेरिट किए हम लोग कांग्रेस और आरजेडी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे। सही बात है विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने ये बात खत्म कर दी और बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। जो डेटा यहाँ पढ़ा जा रहा था वो सही है कि ये बार बिहार भी डबल इंजन का मजा ले रहा है और अगले 5 साल में निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है कि जो विशेष ध्यान केंद्र का बिहार के ऊपर है, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। इस तरह हमारे साथी बता रहे थे कांग्रेस के भी कि बिहार के साथ हिस्टोरिकली निगलेक्ट बिहार को किया गया। जब झारखंड भी अध्यक्ष महोदय बिहार के साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था, सारा मिनरल्स झारखंड का पूरे देश में जाता था, लेकिन उसका कोई भी एडवांटेज बिहार को नहीं मिला और हमेशा बिहार का डिमांड रहा। सही बात है विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने ये बात खत्म कर दी और हम लोगों की पार्टी और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि भाई नहीं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले बजट में भी बिहार के फ्लड को उन्होंने एड्रेस किया। कभी एड्रेस नहीं हुआ, कोसी का फ्लड आता रहा। हम लोग जिस एरिया से आते हैं अध्यक्ष महोदय, मिथिला एरिया है, वो हर एक साल फ्लड देखते रहे। हमेशा होता था कि नेपाल में हाई डैम बन रहा, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने नॉर्थ बिहार के मिथिला के फ्लड को भी एड्रेस किया। पहली बार जो मखाना की चर्चा आजकल दुनिया में हो रही है, ये मखाना तो प्रोडक्शन हमेशा से होता रहा, लेकिन अब वहाँ जा कर के मखाना बोर्ड बनेगा जिससे कम से कम उसके पैकेजिंग में उपजा वहाँ होता था, पैकेजिंग जाके बेंगलोर में होता था। अब वहाँ पर पैकेजिंग होगा, मार्केट लिंकेज होगा। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो वहाँ से पूर्णिया में भी शुरू होने वाला एयरपोर्ट, तो उससे उसका कार्गो वहाँ से जाने का वो होगा। वहाँ की इकोनॉमी में वहाँ लोगों के पॉकेट में पैसा जाएगा। उसी तरह एक जो बड़ा अनाउंसमेंट है, बिहार का लोगों का पूरा दुनिया में बिहार का डायस्पोरा है और ख़ास करके गल्फ वगैरह में सब लोग रहते हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट बिहार से नहीं जाता और जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया है 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो पटना के बगल में होगा। वो एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी बिहार से जाना शुरू हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लगता है हुआ है वो 1972 से, सभापति महोदय, 1972 से डीपीआर बन के प्रोजेक्ट चल रहा था। 53 साल हम लोग तो पैदा ही हुए थे। वेस्टर्न कोसी योजना पूरा उत्तर बिहार के सिंचाई को लेकर के, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वित्त मंत्री को कि अपने भाषण में उन्होंने मिथिला का भी नाम लिया और वेस्टर्न कोसी को भारत सरकार ने सैंक्शन करके और उस पर काम करना शुरू करें। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात इस बार तो बजट में खुद भी वो मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन के आई, तो कम से कम उस पेंटिंग से जुड़े हुए पूरे जो मिथिला के लोग हैं देश और दुनिया में हैं, उस सबके लिए एक प्रतिष्ठा की बात हुई कि उन्होंने वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट पढ़ा उसमें इसका ध्यान रखा। मुझे लगता है बिहार हिस्टोरिकली हमेशा उसको कभी भी फोकस में, रडार में नहीं आया। और नीतीश कुमार जी ने, अभी हम देख रहे थे 4 एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार में काम हुआ है। अब पूरा कृषि में वहाँ पर रिवोल्यूशन आया है। इतना अभी सब्जी के उत्पादन में 4th स्टेट, 4था नंबर पर देश में बिहार आया है। तो बहुत सारा काम बिहार में पिछले 17, 18, 19 साल में हुआ है। बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। जो डेटा यहाँ पढ़ा जा रहा था वो सही है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना जो इनहेरिट किए हम लोग कांग्रेस और आरजेडी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे। हम लोगों को क्या मिला था बिहार में जब हम लोग सरकार में आए और कहाँ से कहाँ हम लोग ट्रैवल किए। तो बिहार एक टेक ऑफ स्टेज में है। पहली बार बिहार भी डबल इंजन का मजा ले रहा है और अगले 5 साल में निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है कि जो विशेष ध्यान केंद्र का बिहार के ऊपर है, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। और दोनों बजट, पिछला बजट भी और इस बार के बजट में भी, जो केंद्र सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्वोदय का एक परिकल्पना है कि जब तक पूरब के स्टेट मेन लिंक में नहीं आएंगे तब तक पूरा का पूरा जो विकसित भारत का सपना है नहीं हो पाएगा। तो उनका जो विशेष ध्यान गया है इस पर, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बिहार के लोग वैसे भी मेहनती हैं, निश्चित आने वाले टाइम में बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। मैं अपनी बात
रखने का आपने मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।